चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है सिंपल सा आपके पास में कि जब ये स्प्राइट है, इस स्प्राइट को लास्ट क्लास में हमने बताया कि आप इसको श्रिंक कर सकते हो, तो मैंने श्रिंक किया। ठीक है, अगर मोशन ब्लॉक के अंदर हम जाते हैं, जैसे समझिएगा मोशन ब्लॉक में अगर 10 स्टेप्स हम लें यहाँ पर, तो 10 स्टेप्स देखिए धीरे धीरे क्या कर रहा है, जितने बार हम क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर हम मूव स्टेप्स को यहाँ पर लेकर आ जाए अपने क्या नाम इसके पोर्शन में, तो देन व्हाट हैपन कि जस्ट कि हम इस पर क्लिक करें तो 10 स्टेप क्या करेगा, वो धीरे धीरे मूव करेगा। व्हाट इट आफ्टर दैट हमने क्या किया कि मान के चले कि स्टेप्स हमने बढ़ा दिए, 25 स्टेप्स कर दिए। व्हाट इट, तो व्हेन यू क्लिक द 25 स्टेप्स, आफ्टर दैट देखिए 25 स्टेप्स फिर यहाँ से क्या करेगा, मूव करेगा। अब फ्लैग मूवमेंट्स के लिए अगर आप बात करेंगे, देखिए तो अगर फ्लैग की मूवमेंट्स की बात करेंगे तो जब भी हम इवेंट्स यूज करते हैं, सबसे पहले हम इवेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इवेंट है कि व्हेन क्लिक द इवेंट, कि फ्लैग पे अगर हम क्लिक करें देन इट विल बी मूव। ओके, तो देखिए आप फ्लैग पे क्लिक करेंगे, इट विल मूव इट 25 स्टेप्स। इट्स क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई यस और नो। Yes, sir. ओके, तो नाउ व्हाट विल हैपन कि लास्ट में हम कुछ पेन की बात कर रहे थे, तो पेन डाउन और क्लियर दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जो आपको यूज में आएंगे। तो पेन डाउन की मैं पहले बात करता हूँ। पेन डाउन में जैसे ही हमने यहाँ पे किया 25 स्टेप्स के साथ में पेन डाउन को यूज किया हमने। ओके, अब आप देखिए इसको, तो पेन डाउन क्या नाम है, इसकी वर्टिकल पोजीशन पे जा रहा है, मतलब क्या नाम है। ठीक है ना, तो अगर हमें सेंटर पे शिफ्ट करना था लास्ट क्लास में, तो हमने क्या किया था कि स्ट्राइक को सिलेक्ट किया। और सिलेक्ट करने के बाद से फर्स्ट ऑफ फर्स्ट वी विल सेलेक्ट द स्प्राइट, स्प्राइट सेलेक्ट किया हमने। आफ्टर दैट कॉस्ट्यूम में गए हम और यहाँ से हमने इसकी पोजीशन को सेट किया, जिस पोजीशन से जाएगा ये वहाँ से उसकी लेग्स की मूवमेंट मिलेगी आपको। ओके, तो यहाँ पर हम दोबारा देखते हैं आपको स्क्रिप्ट में आके कि अप एंड डाउन, और एक बड़ा क्लियर ऑप्शन है आपके पास में क्लियर, कि जो भी कुछ लाइंस हैं पहले से अगर आपको क्लियर करनी है जस्ट क्लियर पे क्लिक करनी है। देखिए तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके पास में, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। आपने क्या किया, अब अगर क्लिक कर रहे हो आप दिस ऑप्शन, तो देखिए इस तरीके से क्या होगा, वो हर स्टेप्स में आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर हो ना? ठीक है, थोड़ा सा नीचे आप आए, कॉस्ट्यूम में एक ऑप्शन और होता है, देखिए ये रनिंग कॉस्ट्यूम्स में आपके पास में ऑप्शन है। अगर आप इसको भी चेंज करना चाहते हैं इस तरीके से कर सकते हो, और दोबारा अगर आप मोशन दो आपको, क्योंकि जैसा भी मूवमेंट्स आपके पास में हो, डिफरेंट इमेजेस हो सकती हैं और डिफरेंट इमेजेस के बेसिस पे आप उनका यूज सीख सकते हो। क्लियर? तो हम दोबारा पुराने क्वेश्चन पे चलते हैं जहाँ पे हमने इस इफेक्ट को क्या नाम है क्लियर किया था। तो पेन के यूज में क्या नाम है, थोड़ा सा हम मोशन ब्लॉक को देख रहे थे। ठीक है, तो हम इसे क्लियर करते हैं। सबसे पहले ये स्क्रीन हमारी क्लियर हुई। मोशन ब्लॉक में थोड़ा सा हम रोटेशंस को देख रहे थे, तो रोटेशंस में क्या है सबसे पहले कि जैसे मैं डायरेक्टली रोटेशंस दूं यहाँ पर, तो क्या करें आप यहाँ से रोटेट करें इस चीज़ को, तो रोटेशंस के लिए मैंने 50 डिग्री क्या नाम है मूवमेंट आपका स्टार्ट कर दिया। बट तो जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये मूव कर रहा है, लेकिन पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पर है जहाँ से कोई भी मूवमेंट आपका स्टार्ट नहीं है। बट तो अगर इसको मूवमेंट देनी है आपको, तो आप कुछ स्टेप्स पहले से इसको क्या कर लीजिए, मूव कर लीजिए। यहाँ से क्या करा, जैसे मान के चले कि मैंने पेन डाउन किया और पेन डाउन के साथ में क्या नाम कुछ स्टेप्स मूव किए, और उसके साथ में हम क्या करते हैं, क्या नाम है मोशन इफेक्ट को यूज करते हैं। ये कम्प्लीटली हमारे पास में, हम देखते हैं इस इफेक्ट को। 15 स्टेप्स का मतलब क्या है, रेडियस। अगर किसी भी सर्कल को आपको बनाना है, सर्कल के लिए क्या चाहिए पड़ेगी आपको, इसकी रेडियस। तो 25 स्टेप्स का मतलब है कि ये पर्टिकुलर पोजीशन से यहाँ तक 25 इसकी क्या है वैल्यू, इस वैल्यू के बेसिस पे क्या हुई, इसकी पोजीशन चेंज हुई, और पोजीशन चेंज के बेसिस पे अब ये रेगुलरली क्या कर रहा है, मूव करना स्टार्ट कर रहा है। इट्स क्लियर टू एवरीवन? थोड़े से मैं स्टेप्स कम करता हूँ, आपको समझाता है। यहाँ से हमने 10 स्टेप्स लिए, तो आप देखिएगा थोड़ा सा स्टेप्स क्या होगा आपका छोटा हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है सभी को? प्लीज रिप्लाई एनीवन। यस सर। तो बेसिकली Yes. हाँ, रोटेशन इफेक्ट में क्या आपके पास में कि रेडियस होती है सर्कल की, अगर सर्कल आपको ड्रॉ करना होता है तो कुछ मूवमेंट्स आपको चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको रोटेशन बैकवर्ड चाहिए, तो देखिए ये रोटेशन क्या है, लेकिन इसमें क्या है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर है, हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ओके, अगर आपको उसको भी रोटेशन देना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, बैकवर्ड डायरेक्शन यूज कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने 15 डिग्री के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन यूज किया। अब देखिएगा लेग जब मैं इस पर, ये क्या है आपका
डिफरेंट डायरेक्शंस में। ओके, तो आप इस तरीके से डिग्री को भी यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। जैसे मैं 30 डिग्री किया यहाँ से रोटेशंस में। ओके, पहले क्लियर कर देते हैं, क्लियर स्क्रीन पे क्लियर करते हैं। क्लियर हुआ हमारे पास में। अब हमने दोबारा फ्लैग पे क्लिक किया, अब आप देखिए एंगल क्या हो गया, पहले से आपका छोटा हो गया, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल क्या होता है, कुछ एंगल की एंगल काफ़ी छोटा होता है आपका। ओके, और जितना एंगल आपका छोटा होता चलेगा सर्किल का साइज भी आपका छोटा हो जाएगा। चलिए, इतना क्लियर है सभी को? ओके, तो अब आगे थोड़ा सा थ्योरी पार्ट को हम उठाते हैं और आप आगे समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स भी है हमारे पास में। तो कुछ इवेंट्स ब्लॉक को हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? Everyone, the screen will come in front of you. आ रही है? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. जैसे यहाँ देखिए मोर ऑन इवेंट्स ब्लॉक्स, हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ही इवेंट पे काम करते हैं, जिसका नाम क्या था, फ्लैग, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। गॉट इट? तो ऐसा नहीं है कि हम केवल फ्लैग इवेंट्स पे ही क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ओके, ये फ्लैग्स हम जो पहले देख रहे थे, तो फ्लैग्स है। इसके अलावा एक छोटी सी इवेंट भी आपकी इसके नीचे अभी मैं क्लियरली शो करूंगा आपके सामने, ये है स्पेस इवेंट। ओके, तो इस स्पेस इवेंट में क्या है बेसिकली कि अगर स्पेस प्रेस करो या एरो की प्रेस करो या कुछ और प्रेस कर लिया, तो उसके बेसिस पे क्या होगा, मोशन स्टार्ट होगा आपका। ओके, तो यहाँ पर क्या है, मोर ऑन इवेंट ब्लॉक में, स्केच इज इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इवेंट ड्राइविंग मीन्स कि जब कोई इवेंट क्रिएट हो, जैसे कि हम कोई मान के चले कि कोई बटन प्रेस किया हमने, जैसे कि आप नॉर्मल गेम खेलते हो तो आप एरो की यूज करते हो, आप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की। ओके, इसी तरीके से अगर यहाँ पर भी क्या नाम है, आप कुछ ऑप्शंस यूज करना चाहते हो तो इवेंट्स होती हैं आपके पास में, उस इवेंट्स के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, उन ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इन प्रीवियस प्रोग्राम स्प्राइट मूव द फ्लैग वॉज क्लिक, जब हम पहली बार देख रहे थे तो फ्लैग पर हमने क्या करी थी, इवेंट्स को देखा था। ओके, अब हम यहाँ पर क्या देखना जा रहे हैं कि जो हमारे पास ये वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन के थ्रू हम किस तरीके से हमारी क्या ना इवेंट जनरेट होती है, किस तरीके से वर्क होता है, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। वॉट इट और नॉट? ओके, ये मूव 10 स्टेप्स हमने देखा ही है यहाँ पर। तो सिमिलरली हम कुछ स्टेप्स होंगे, जिन स्टेप्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और क्लियरली उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो किस तरीके से ये स्टेप्स हमारे फॉलो होंगे, एक एक करके हम देखते हैं उन स्टेप्स को। okay? उसके बाद से कुछ और ब्लॉक्स हैं, पहले मैं क्लियर कर दूँ स्क्रीन से आपके। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम चलेंगे, तो देखिए कुछ ब्लॉक्स हैं आपके पास में। मूव्स टू 20 डिग्री, मूव्स टू 20 डिग्री में 20 स्टेप्स, तो 20 स्टेप्स को हम आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि जब भी हमें क्या करना है, कहीं पे मूव करना है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस, पॉजिटिव वाई एक्सेस एंड अदर डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से मूवमेंट है। अगर यहाँ पर माइनस होगा 20, हम माइनस एक्स डायरेक्शन में। ओके, और ये प्लस 20 होगा तो हम प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसी तरीके से 10 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करेंगे हम। और क्या नाम, अगर हमारे पास में क्या नाम है, इस तरह से साइन होगा तो हम क्या नाम है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। ओके, ये पोजीशन है हमारी, किस पोजीशन पे हमारा क्या ना स्प्राइट है, मतलब एक्स की पोजीशन और वाई की पोजीशन। गॉट इट नॉट? और ये ग्लाइड का सीन है कि अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर, मैं किसी पोजीशन पर स्प्राइट को रखना है, तो वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे किस तरीके से अपने आप मूव कर जाएगा। तो ये सभी स्टेप्स को देखते हुए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आप फिर से देखिए, मैं दोबारा स्क्रीन पर चलता हूँ आपके पास में। तो ये हमारी स्प्राइट की स्क्रीन है, स्क्रीन सभी के सामने है, प्लीज रिप्लाई। स्टेज आपके सामने दिखाई दे रहा है, प्लीज एनीवन रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ देखिए, Yes, हाँ, जिन ब्लॉग्स की हम बात कर रहे थे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम इवेंट्स की बात कर रहे थे बेटा, तो पहले हम इनको डिलीट कर देते टिकट पर और यहाँ से हटा क्लियर स्क्रीन है दीजिए, क्योंकि क्लियर का हम यूज करेंगे बार बार। ओके, और थोड़ा सा इसको हम सीधा मूवमेंट दे देते हैं, कैट हमारी प्रोफेशनल क्लियर। उसके बाद से हम इवेंट्स की बात कर रहे थे। जो इवेंट्स में देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे मान के चले कि चलिए हमें कोई दूसरा स्प्राइट ले लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, तो इस स्प्राइट को हमने क्या क्या यहाँ से डिलीट किया। अगर कुछ अनदर स्प्राइट चाहिए आपको, तो यहाँ से आप स्प्राइट ले सकते हैं। ओके, तो जैसे मान के चले मेरे को कोई ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे मैंने कार यहाँ से सिलेक्ट कर दी,
ओके, ये कार आपके सामने नजर आ रही है, गॉट इट एवरीवन? ओके, अब इसको हम थोड़ा सा श्रिंक करते हैं, तो श्रिंक करने के लिए इसका साइज को हमने थोड़ा सा छोटा किया। क्लियर? अब इसको हमने इस तरीके से यहाँ पर रख दिया, इस स्प्राइट को। अब अगर हमें मूवमेंट देना है, समझिए, जैसे मान के चले इसकी पोजीशन की अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम मोशन में चलते हैं, और यहाँ पर क्या नाम है, इसकी पोजीशन क्या है, -81 से -183। आप देखिएगा इसकी पोजीशन धीरे धीरे चेंज हो रही है, -73 से -88। तो मैं ये चाहता हूँ कि कार का मूवमेंट कहीं पर भी हो। ओके, इस तरीके से मैंने ग्लाइडर यहाँ पर क्या किया, यूज किया, कि जब कार कहीं पर भी जाए, मतलब, और जैसे ही मैं इस ग्लाइडर पे क्लिक करूंगी तो ऑटोमेटिकली देखिए इसमें मैं जैसे क्लिक करूंगा इसी लोकेशन पे वापस चली जाएगी। क्या समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पे क्या कर रही है, यहाँ से मूव कर रही है। कोऑर्डिनेट तो मैं थोड़ा सा इसको पीछे करता हूँ हल्का सा। फिर ग्लाइडर समझिए, -231 वाई की पोजीशन पर है, तो हमने ग्लाइडर की पोजीशन सेट कर दी -231 से 156। अब इसको अगर मूवमेंट देना है हमको, तो हम कुछ इवेंट्स यूज करते हैं। यहाँ से इवेंट में लिखा हमने, देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रेस स्पेस की, तो स्पेस की जानते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज स्पेस की इन कीबोर्ड? एनीवन रिप्लाई? आस्था पांडे, व्हाट इज, व्हाट इज स्पेस की? कीबोर्ड में आपने स्पेस की देखी है, ये सुनो? यस, क्योंकि अब जब भी हम स्पेस की प्रेस करेंगे तब ये मूवमेंट्स क्या होंगे, अपने आप स्टार्ट होंगे। गॉट इट और नॉट? तो यहाँ पर देखिएगा हम कुछ मोशन दिया हमने, और मोशंस में हम क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू को हमने 10 क्या किया, चेंज किया। ओके, तो आप देखिएगा कि जब हम स्पेस की, देखिए हम स्पेस को प्रेस कर रहे हैं, इस बार हमने फ्लैग को प्रेस नहीं किया, मैं अपने कीबोर्ड से स्पेस की को प्रेस कर रहा हूँ। आफ्टर दैट द कार मूव्स इन 10 स्टेप्स। 10 स्टेप्स क्या हो रही है, मूव हो रही है। क्या समझ में आ रहा है? उसके बाद से मैंने दोबारा इस पोजीशन पे क्लिक किया, तो देखिए कार दोबारा अपनी एक्चुअल लोकेशन पहुंच गई, जिसकी पोजीशन क्या थी, -231 फॉर एक्स, और वाई पर क्या है, माइनस का 156। इट्स क्लियर टू एवरीवन और नॉट? प्लीज रिप्लाई। यस सर। ओके, तो बेटा Yes. अब देखिए, एक बार में जैसे हम स्पेस की एक बार प्रेस किया ना, तो केवल एक बार में 10 स्टेप चल रहा है, ठीक है ना? तो कुछ और ब्लॉक्स है हमारे पास में, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास में, हम उन इवेंट्स को क्या नाम है, हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं उनकी। तो देखिए यहाँ लिखा हो रिपीट 10, दिख रहा है आपको? मतलब ये x जो 10 है हमारा, ओके, इसकी वैल्यू को बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। गॉट इट और नॉट? तो यहाँ मैंने क्या किया कि इस x10 को यहाँ रख दिया। गॉट इट? क्लिक किया। अब जैसे ही मैं स्पेस की क्लिक करूंगा तो x 10 टाइम्स, मतलब 10 स्टेप्स मूव करेगा। दिख रहा है आपको? स्टेप्स बढ़ गए आपके जितनी बार मैं क्लिक कर रहा हूँ। फिर से आपको समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान के चले कि मैंने यहाँ से क्या किया, रिपीट कर दिया 20 टाइम्स, तो हर बार क्या होगा, ये रिपीटेशन चालू रहेगा आपका 20 टाइम्स के लिए। व्हाट और नॉट? देखिए स्पेस की मैंने प्रेस किया तो 20 स्टेप्स आपके क्या नाम मूव हो गए। क्या समझ में आ रहा है बेटा जो पढ़ा रहे हैं आपको और नॉट? प्लीज रिप्लाई। सर। ओके, तो ये क्या है, रिपीटेशन ब्लॉक। ये क्या है, रिपीटेशन ब्लॉक है, जो अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। क्लियर और नॉट? तो रिपीटेशन अगर मुझे समझाना है कायदे से, तो आप इस चीज को देखिए। जैसे मान के चले कि मेरी कार यहाँ पर है, ओके, और मैंने एक फॉर एवर ब्लॉक यूज किया। पहले मैंने सिंपल से एक मोशन यूज किया रोटेशन का, आप समझिएगा कि मैंने मूव किया यहाँ से 10 स्टेप्स, और रोटेशन दे दिया मान के चले 15 डिग्री का इस कार को। ओके, साथ ही साथ में मैं पेन को यूज़ कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ से पेन डाउन भी यूज़ कर लिया। ओके, अब जैसे ही मैं क्या करूँगा, स्पेस की प्रेस करूँगा, तो देखिए कार इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि स्टेप जब तक मैं क्या नाम है, इसको 10 टाइम्स कंटिन्यूस मूव करना चाह रहा एक साथ में, तो मैंने फिर से कंट्रोल ब्लॉक यूज किया, रिपीटेशन ब्लॉक यहाँ पर, और इसको इसमें रखा। ओके, अब ये कार क्या करेगी 10 टाइम्स, मतलब क्या नाम, जब मैं स्पेस पे प्रेस करूंगा तो अपने आप, तो चूंकि स्टेप्स हमारे पास कम है, तो अगर इसकी रिपीटेशन वैल्यू को मैं बढ़ा दूं यहाँ से, जैसे मान के चले कि मैंने 100 कर दिया रिपीटेशन, तो अब एक बार ये 100 टाइम्स 10 स्टेप्स को क्या करेगा, मूव करेगा। देखिए क्या समझ में आ रहा? एवरीवन गॉट इट दिस कॉन्सेप्ट? कि अगर कंटिन्यूअस रिपीटेशन चाहिए हमको, और हमें चाहिए कि अगर ये फॉर एवर कभी भी मूव ना करे, मतलब हमेशा मूव करते रहे, तो एक और ब्लॉक है हमारे पास में, ध्यान समझिएगा इसको,
इसको कहते हैं फॉर एवर ब्लॉक। फॉर एवर ब्लॉक मीन्स कि जब तक हम स्टॉप नहीं करेंगे तब तक ये कार क्या होती रहेगी, मूव होती रहेगी। तो पहले मैं बाकी को क्लियर कर देता हूँ। पहले में जो क्लियर स्टेम था हमारे पास में, क्लियर। अब मैंने यहाँ से क्या किया, फॉर एवर ब्लॉक यूज किया। फॉर एवर ब्लॉक यूज करने बाद स्पेस की मैंने प्रेस करी, देखिए अब जब तक हम इसे स्टॉप नहीं करेंगे ये ऑटोमेटिकली क्या होगी, क्या ना, मूव होती रहेगी। क्या ये ब्लॉक सभी को समझ में आ रहा है? व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर एवर ब्लॉक? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज द मीन्स ऑफ फॉर एवर ब्लॉक? सर पेन डाउन का मतलब क्या है यहाँ पर? यस बेटा, पेन डाउन। पेन डाउन। पेन डाउन का मतलब बेटा क्या नाम है कि पेन डाउन का मतलब जब हम पेन की टिप को कॉपी पे रखेंगे तभी पेन लिखना स्टार्ट करेगा। इट इज कॉल्ड द पेन डाउन। तो पेन डाउन का मतलब सिंपल सा है कि जैसे ही हमने पेन डाउन यूज किया, अब जो भी कलर हम यूज कर रहे हैं वो पेन की टिप हमारी वॉइस क्लियर। ओके, लिसन अगेन, नाउ इट इज क्लियर, नाउ इज क्लियर। हेलो, पेन डाउन मीन्स, Yes, sir. हाँ, पेन डाउन मीन्स कि कॉपी के ऊपर जैसे ही हम अपने Yes, पेन को sir. रखते हैं तो हम पेन से टाइप कर पाते हैं, इसको हम पेन डाउन। और जैसे ही हम थोड़ा सा स्पेस देते हैं, मतलब पेन को हमने क्या किया, अप किया, और आफ्टर दैट वी राइट द नेक्स्ट वर्ड। तो सेम थिंग इज हियर, पेन डाउन मीन्स की राइटिंग और पेन अप मीन्स की नॉट राइटिंग। इट्स क्लियर। इसके बाद से चेंज बाई कलर, अगर कलर भी हमें देखना है यहाँ पर तो देखिए कलर चेंज हो रहा है, आपका दिखाई दे रहा है आपको। स्टॉप करना है तो स्टॉप बटन है हमारे पास में, स्टॉप बटन से हमने स्टॉप किया यहाँ पर। ओके, तो ये स्टॉपिक्स मूवमेंट थे हमारे पास में। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको लेके आ रहे हैं फिर से, तो आप ध्यान से देखिएगा स्क्रीन को। स्क्रीन पर हम देखते हैं कुछ ब्लॉक्स है हमारे पास में, तो प्लीज लिसन प्रॉपरली। यहाँ देखिए कंट्रोल ब्लॉक। सबसे पहला ब्लॉक यहाँ पे दे रखा है जिसको बोलते हैं स्टॉप, वेट ब्लॉक। वेट दिखाई दे रहा है आपको, वेट 1 सेकेंड। तो वेट 1 सेकंड का मतलब क्या है कि अगर इस ब्लॉक को हमने यूज कर लिया तो 1 सेकंड का वो वेट करके मूवमेंट स्टार्ट होंगी आप, वॉट इट और नॉट। 1 सेकंड का क्या करे, वो वेट करे, उसके बाद से मूवमेंट्स क्या हो आपके पास में, स्टार्ट हो। उसके पास एक ब्लॉक हमने जैसे ये पढ़ा हुआ आपका रिपीट 4। रिपीट 4 का मतलब क्या है कि अपनी वैल्यू को 4 टाइम्स क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू को क्या 20 कर दूं तो एक ही काम को वो 20 टाइम्स क्या करेगा, रिपीट करेगा। इट्स क्लियर। इसी तरीके से हमारे पास में क्या है, फॉर एवर ब्लॉक है। तो फॉर एवर मीन्स इट इज यूज टू रिपीट द सेट ऑफ द कमांड। एक मिनट, it is used to repeat the set of commands forever till infinity, मतलब infinity तक। in other words, in this block is used the set of commands will be execute without stopping, मतलब जब तक हम उसको स्टॉप नहीं करेंगे तब तक वो क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही सभी को? एवरीवन इज क्लियर दिस कॉन्सेप्ट? Sir, यस बेटा, sir, यस, प्लीज आस्क व्हाट आर द डाउट्स। so what is the meaning of if then block? बेटा इफ देन ब्लॉक में क्या है हमारे पास में कि ये प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा पोर्शन है आपके पास में। ओके, तो नाउ अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप समझिए कि इफ कंडीशन क्या होती है। जैसे कि चलिए अच्छा हम थोड़ा समझाते हैं आपको, प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा आते हैं, टाइम है हमारे पास में तो हम देखते हैं इसको। तो मैं दोबारा शेयर करके आपको स्क्रीन पर पहुंचाता आपको। ठीक है, ये हमारी स्क्रीन है। यहाँ से हम कंट्रोल ब्लॉक के अंदर आए और थोड़ा सा वापस आते हैं, इन सभी को हम डिलीट करते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ पर क्या है, इफ हमने यूज किया। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगी, कंडीशन आपको मेंशन करना पड़ेगी। जैसे x की वैल्यू 10 हो तो आप 10 स्टेप्स क्या कर पाओ, यहाँ पर मूव कर पाओ। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में थोड़ा सा इवेंट्स है जो थोड़ा सा आपके सिलेबस से अलग है, लेकिन आप समझिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से आपको। इफ में लिखा है इफ, जो यहाँ पर अब पोजिशनिंग हमें लेना पड़ेगी मोशंस की, कि मूव 10 स्टेप्स, सॉरी x दिस ब्लॉक इज नॉट कन्वेंस हियर। मैं थोड़ेटिकली आपको इसे कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि प्रोग्रामिंग चल रही है आपकी, और प्रोग्रामिंग अभी आपकी नेक्स्ट क्लासेस में है। तो मैं थोड़ा सा आपको थोड़ेटिकली कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ कि ये ब्लॉक क्या चीज़ है। इफ में क्या है, सिंपल सा पेन ले लेता हूँ मैं।
ठीक है। देखिए इफ क्या चीज है कि जैसे हमने इफ लिखा, ओके, यहाँ कोई कंडीशन लिखी है हमने कि जैसे मूव कार है, ठीक है, और ये कार की स्पीड क्या है, सर कार, वेट बेटा सो लिसन प्रॉपर्ली, जो कार की स्पीड है, मतलब कुछ स्पीड लिखा हुआ इज ग्रेटर देन, मान के चले 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, KPH कर दिया हमने। अगर कार की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है तो वो क्या हो जाए, विन हो जाए, टारगेट अचीव कर ले, TARGET। और कुछ पाइथन में इसके कॉन्सेप्ट हमने बना रखे आपको, तो आप वहां से देख सकते हो यूट्यूब के चैनल से, ठीक है। तो टारगेट क्या करें, वो अचीव कर ले। मतलब इफ कंडीशन में क्या है कि जो कंडीशन हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, यहाँ कंडीशन मेंशन करनी होती है, अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ये टारगेट क्या होगा, अचीव होगा। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो टारगेट हमारा अचीव नहीं होगा। तो बेसिकली इफ कंडीशन हमारे पास में इसी तरीके से इफ कंडीशन होती है, इल्स कंडीशंस होती है, जो आने वाली क्लासेस में आप आगे जो सीखोगे, ओके। फिलहाल आप मैं आपको इसकी वीडियोस बना के दे सकता हूँ कि आप इसको देखिएगा आराम से कि इफ कंडीशंस क्या है, ओके। तो बहुत सारी कंडीशन होती है, जिस कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपको पहले उसके लिए समझना होंगे, तो थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट है। अभी के लिए फिलहाल हमारे पास जो कंडीशंस ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक की अगर मैं आपको बात करूँ तो आप फिलहाल इस ब्लॉक पे फोकस करिए। जो ब्लॉक्स हमारे पास में है, ये वेट वाला है। तो वेट में क्या है कि जस्ट स्टॉप, जैसे हर कार को हम 10 स्टेप्स के बाद 1 सेकंड का क्या करना है, स्टॉप कर दें। उसके बाद से क्या करें, फिर देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं इस चीज को, ये बताते हैं हम आपको। फॉरएवर आपको समझ में आ गया, रिपीट आपको समझ में आ गया, इफ देन और इफ ब्लॉक, ओके। ये दोनों के दोनों ब्लॉक एक परफॉर्म ए सेट ऑफ एक्शन इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन आपकी ट्रू होगी तभी ये वर्क करेंगे, कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये वर्क नहीं करेंगे। इसी तरीके से इफ देन और व्हेन, इफ देन और व्हेन की बात करें हम, तो इफ स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इवैल्यूएट अदरवाइज दैट स्क्रिप्ट इज ट्रू। तो बेटा थोड़ी सी प्रोग्रामिंग पढ़नी होगी, उसके बाद से हम इस कॉन्सेप्ट पर आएंगे, क्लियर। तो आज जो भी कुछ हमने पढ़ा समझ में आया सभी को? इफ एनीवन डाउट यू कैन आस्क इट। If anyone doubt in today class, please ask